हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएनवी क्लासेस। आज की क्लास में बात करेंगे एमएस वर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम अगर आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो एमएस वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ वो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनके आधार पर आपको नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको समझने में आसानी होगी। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, हम केवल और केवल इन क्वेश्चन के आधार पर आने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक्स को ध्यान से समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते इस वीडियो को। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, 30 से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं उस पर। तो आप कंप्यूटर से अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है उन वीडियोस को देख के समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, फुट नॉट और एंड नॉट का उपयोग के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फुट नॉट एंड नॉट क्या होते हैं। ऑप्शन हमारे पास रेफरेंस, सूचना, पॉइंट या लिस्ट। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ फुट नॉट्स और एंड नॉट्स क्या होते हैं। तो फुट नॉट क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक एमएस वर्ड में पेज है, ठीक है, और एमएस वर्ड में आपके पास एक और पेज है, और एमएस वर्ड में आपके पास एक और पेज है। इस तरह से आपने कई सारे पेजों में मान लीजिए बुक लिखी हुई है। अब बुक में कम से कम 100-250 पेज होते हैं, या कोई भी आपने 10 पेज का, 5 पेज का, 3 पेज का कोई भी कंटेंट बनाया है, तो यहाँ पे आपका बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है इस तरीके से हर एक पेज पर। ओके, तो इस तरह से पेज लिखा जाता है, ये तो आप क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फुट नोट्स क्या होते हैं, इस पेज में जैसे कि पर्टिकुलर कोई वर्ड है, यहाँ पे उस वर्ड को आपको एक्सप्लेन करना है। हो सकता है, हमें ऐसा लगता है कि जो भी रीडर होगा, जो भी आपकी इस बुक को पढ़ेगा या इस नोट्स को पढ़ेगा, उसे शायद हो सकता है ये वर्ड समझने में दिक्कत लगे, तो हम इस वर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक्सप्लेन अगर आप नोट्स के अंदर करेंगे तो नोट्स खराब हो जाएंगे। उस वर्ड को आप कहाँ एक्सप्लेन करेंगे, पेज के सबसे एंड में, जो पेज का एंड होता है यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर देंगे इसका क्या मतलब है। ऐसे इस पेज में अगर कोई ऐसा वर्ड आता है तो उस पेज का आप नीचे एंड में एक नोट बना देंगे। तो नीचे को हम बोलते हैं फूट, फूट मतलब नीचे होता है, जैसे कि आप जानते हैं अपने पैरों को हम फूट बोलते हैं, और नोट्स मतलब होता है कुछ लिखना। तो हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट है उसके अलग से हम नोट्स बना सकते हैं, हम बोलते हैं फुट नोट्स। एंड नोट क्या होता है, आपको लगता है कि यूजर को ये बात समझ में नहीं आएगी तो आप इसी पेज के नीचे समझाते हैं, तो इसे फुट नोट बोलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस पेज के सबसे लास्ट में समझाना, यानी कि इस पेज का कंटेंट को सबसे लास्ट वाले पेज के नीचे समझाना, इसे हम बोलते हैं एंड नोट, जो सबसे एंड में समझाया जाता है। ये कहाँ पे मिलेगा हमें, ये हमें मिलता है रेफरेंस ऑप्शंस में। एमएस वर्ड में हम चाहे तो प्रैक्टिकली देख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना लगे। देखिए जैसे मेरे पास ये कंटेंट है, इस कंटेंट में हो सकता है ये प्रोफेशनली किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, इस प्रोफेशनल वर्ड को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद हम गए रेफरेंस में, और यहाँ मैंने चूज किया फुटनोट। आप देख पा रहे हैं इंसर्ट फुटनोट, जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं फुटनोट आ चुका है। उसका क्या मतलब है मैं नीचे समझा दूंगा, और जो मैंने लिखा है उसे ऊपर जाके देखेंगे, उसके ऊपर एक नंबर आ गया होगा, ठीक है, उसके नीचे क्या आ गया होगा, एक नंबर, वो भी इसी पेज पर होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 ऐड हो चुका है, देख पा रहे हैं आप। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए। तो देखिए इसके ऊपर एक 1 आ चुका है, इसका मतलब है कि इस पे एक फुटनोट लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक बार और हम करते हैं, जैसे इसको मतलब समझा रहा है मुझे, तो इसको सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक करेंगे हम रेफरेंस में फुटनोट। तो देखिए इसके ऊपर एक 2 नंबर आ गया, और 2 नंबर का फुटनोट हम यहाँ समझा देंगे। अब ऊपर जाके हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर डल चुका है, और इस पर कर्सर रखेंगे तो आपका फुटनोट दिखाई देगा। तो ये होता है फुटनोट। एंड नोट क्या होता है, एंड नोट होता है पेज के सबसे लास्ट में। जैसे मेरे पास अभी 2 पेज हैं, ठीक है, अब अभी इसी पेज के नीचे लग गया था, ये एंड नोट हमेशा पेज के लास्ट में लगेगा। किस तरह से लगेगा, जैसे मान लो मुझे इस डिवाइस पे एंड नोट लगाना है, या इस वर्ड पे, तो इस वर्ड को मैंने किया सिलेक्ट और इस पे लगाया एंड नोट। तो देखिए बिल्कुल पेज के लास्ट पे, यानी सेकंड पेज के सबसे लास्ट में रोमन गिनती में मेरे पास आएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये छोटा सा एक फर्स्ट लिखा हो गया इस पे रोमन गिनती में, और फुट नोट 1 2 3 में आता है, एंड नोट 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आता है। तो इस तरह से आप फुट नोट एंड एंड का यूज करते हैं। ये रेफरेंस के अंदर तो आपको देखने को मिल रहा है फुट नोट। तो उम्मीद आपको ये वाला पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। सूचना, पॉइंट, लिस्ट इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है रेफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयुक्त है। शॉर्टकट पूछ रहे हैं यहाँ पे हाइपरलिंक का। तो बहुत से स्टूडेंट को याद होगा हाइपरलिंक का शॉर्टकट, कंट्रोल बी, अल्ट बी, कंट्रोल के, कंट्रोल ए। तो यह सही आंसर है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के से हम हाइपरलिंक बना सकते हैं। और हाइपरलिंक नहीं पता तो क्या होता है, इस टेक्स्ट पे हम कोई भी लिंक अगर जोड़ दें उसे हम हाइपरलिंक बोलते हैं। शॉर्ट जो ऑप्शन है वो इंसर्ट में मिलेगा आपको हाइपरलिंक का। देखिए ये रहा लिंक, शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस के। तो कंट्रोल प्लस के दबाएंगे या लिंक पर क्लिक करेंगे, किसी भी फाइल को जोड़ सकते हैं, या किसी भी इंटरनेट एड्रेस को जोड़ सकते हैं, वो यूआरएल यहाँ टाइप करना होगा, या कोई फाइल भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने एक कोडिंग की फाइल जोड़ दी, ओके, तो जब भी कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो जो फाइल मैंने इस पर ऐड की है वो ओपन हो जाएगी।
ठीक है, जब भी हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, देखिए फाइल ओपन हो गई, देखिए फाइल ओपन हो चुकी है। तो हाइपर लिंक मतलब होता है टेक्स्ट को हाइपर लिंक यानी कि तरह से बनाना ताकि जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो वो ओपन हो जाए जो भी हम लोग के साथ लिंक किया है। लिंक मतलब जोड़ना। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस के। किसी भी टेक्स्ट को हम हाइपर लिंक बना सकते हैं। इंटरनेट पे जितनी भी सर्चेस होती हैं वो सब हाइपर लिंक्स ही होती हैं जिन पे हम क्लिक करके किसी भी वेब पेज पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब स्क्रिप्ट का एक उदाहरण है x2 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 xx। तो सही आंसर आपने पता कर लिया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, इसका सही आंसर है x2। अब दो होते हैं, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट तो आपके सामने है। सब स्क्रिप्ट होता है जैसे सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है x⁻², ये सुपर स्क्रिप्ट है। एग्जाम्पल में जैसे मान लो आप 12th लिखते हैं तो TH का आता है ऊपर, तो ये सुपर स्क्रिप्ट है। आप 3rd लिखते हैं तो RD का आता है ऊपर, ये सुपर स्क्रिप्ट है। और ऐसे ही आप मान लो log 10 लिखते हैं तो 10 का आता है नीचे, तो ये सब स्क्रिप्ट है। तो किसी भी कैरेक्टर के ऊपर या नीचे लिखना सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। सुपर मतलब ऊपर, सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर। अगर आप ये दबाएंगे तो आपका कंटेंट हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, और अगर आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस इक्वल, इक्वल दबाएंगे तो इससे हो जाएगा आपका सब स्क्रिप्ट। होम ऑप्शंस में, होम टैब में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है, होम में सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Amazon में इन द ब्लैंक्स की एक्टिवेट होने पर, एक्टिवेट होने पर, एक्टिवेट है होने पर सभी अक्षर बड़े अक्षरों में, बड़े अक्षर मतलब कैपिटल लेटर्स में टाइप होते हैं जब तक कि उस की को ऑफ ना कर दिया जाए। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। Amazon में या किसी पर भी जब भी हमें कोई कैपिटल अक्षर लिखने होते हैं तो आप सभी को पता है कि हम कौन सी की दबाते हैं, शिफ्ट की। शिफ्ट की के साथ जब हम अक्षर को दबाते हैं तो कैपिटल हो जाते हैं। बट यहाँ पे पूछा गया है कि एक बार दबाना होता है और जब तक किसी ऑफ ना कर दे, तो इसकी बात हो रही है कैप्स लॉक की। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इसका सही आंसर कैप्स लॉक है। आप कीबोर्ड पे जैसे कैप्स लॉक दबाएंगे तो आपके कीबोर्ड पर एक लाइट ऑन हो जाएगी। ये लाइट ये इंडिकेट करती है कि अब सारे अक्षर कैपिटल बनेंगे। कैपिटल का मतलब ऐसे बड़ी ABCD में, ठीक है, जैसे आप जो भी लिखेंगे वो ऐसे बड़ा लिखा होगा। लेकिन अगर लाइट ऑफ है तो आप कुछ भी लिखेंगे तो स्मॉल में लिखा होगा। लेकिन आप शिफ्ट के साथ अगर लिखेंगे तो फिर जरूर कैपिटल ही होगा इस तरीके से। लेकिन आपने लाइट अगर ऑन कर दी और फिर आप शिफ्ट दबाएंगे तो फिर वही स्मॉल हो जाएगा। तो कैप्स लॉक से हम कैपिटल्स कर सकते हैं, शिफ्ट से भी कर सकते हैं। कैप्स लॉक को एक बार दबाना है, शिफ्ट को बार बार दबाना पड़ेगा, दोनों में यही अंतर है। ये लॉक कर देता है कैप्स को। तो सही आंसर इसका कैप्स लॉक है। Amazon 2016 में चेन का विस्तार, चेन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। Amazon में सिलेक्शन का विस्तार मतलब एक्सटेंड करना, मतलब बढ़ाना। तो सिलेक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, सेक्शन को बढ़ाना है। सेक्शन को बढ़ाना है मतलब सिलेक्शन को बढ़ाना है, मतलब कि थोड़ा सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करना है। तो F1 F6 F8 F7। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं तभी आपको समझ आएगा। देखिए जैसे कि टेक्स्ट है, अब मुझे जो सिलेक्ट करना है तो हम ऐसे माउस को क्लिक दबा के हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, शिफ्ट की दबाकर डाउन एरो, लेफ्ट अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, जैसे मुझे इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ हम कीबोर्ड के एंड बटन को दबाएंगे, शिफ्ट के साथ एंड बटन, तो कर्सर के एंड तक का एक बार में पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही मुझे पीछे का सिलेक्ट करना हो तो कर्सर से होम बटन दबाएंगे, शिफ्ट के साथ होम बटन, तो होम तक का पूरा सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। बट यहाँ पे पूछा गया है कि मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया, इसको और बढ़ाना है, तो इसकी शॉर्टकट की है F8। देखिए जैसे मैं F8 दबाऊंगा तो सिलेक्शन देखिए बढ़ गया, एक बार और F8 देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया। तो हम सिलेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं F8 से। आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे वो भी इसके साथ सिलेक्ट होता चला जाएगा। आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो आप F6 दबाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो सिलेक्शन को हम किससे बढ़ाते हैं, F8 से। प्रैक्टिकल करके जरूर देखें। सही आंसर है इसका F8। डिफॉल्ट रूप से वर्ड बाई दाई शीर्ष और तल यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी मार्जिन को इंच पर सेट रखता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तब ऑटोमेटिक पेज के चारों तरफ कुछ जगह छूट रही होती है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी लिखते हैं यहाँ से लिखा होता है, यहाँ पे जाके एंड हो जाता है, नीचे भी यहाँ से खत्म हो जाता है, इस तरह से आसपास कुछ जगह छूट जाती है। इस छूटी हुई जगह को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। हमने कई बार पढ़ा हुआ है। ये मार्जिन कितना होता है ये पूछ रहा जा रहा है, हम इसे बड़ा घटा सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितना होता है, तो बाय डिफॉल्ट होता है 1 इंच। एक बार Amazon में हम चलते हैं, देखिए मेरी फाइल है। अब यहाँ पर लेआउट्स में गए हम और ये रहा मार्जिन। तो देखिए यहाँ पे
1 1 1 1 और ऑलरेडी कर्सर इसी पर है, तो ये मार्जिन ऑलरेडी सेट होता है। इसके अलावा हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो टॉप से 1 इंच, लेफ्ट से 1 इंच, बॉटम से 1 इंच, राइट से 1 इंच होता है। तो ये आसपास से छूटता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। देखिए यहाँ से लिखा हो रहा है, यहाँ से लिखा नहीं हो रहा, क्योंकि टॉप से 1 इंच का मार्जिन है और लेफ्ट से भी 1 इंच का। तो इंच पर सेट होता है 1 इंच। वर्ड रैप का अर्थ क्या है? शब्दों के बीच के स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन सीधा करता है, टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुंचाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में पूछे गए थे पिछले साल भी, उसी से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन निकाले हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया था वर्ड रैप का क्या अर्थ है, तो आंसर आपने गैस कर लिया होगा, नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। वर्ड मतलब होता है शब्द, ये तो हम सभी जानते हैं। रैप में थोड़े लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो रैप का मतलब होता है एक तरह से पैक करना, ठीक है। जैसे आप गिफ्ट रैप करवाते हैं, तो शॉप पे आप जाओ तो गिफ्ट रैप कर दो, तो वो गिफ्ट को पैक कर देता है, ठीक है। ऐसे शब्दों को पैक कर देना होता है वर्ड रैप। यानी कि ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप इसमें कुछ भी लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ आगे जगह नहीं है, ठीक है। तो अगर वर्ड रैप है तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी स्वतः ही अगली लाइन पे आ जाएगा। लेकिन अगर जगह है तो आगे ही जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने वर्ड टेक्स्ट पे क्लिक नहीं किया, रैप टेक्स्ट पे, तो फिर वो ऑटोमेटिक आगे चलता चला जाएगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल हम वर्ड पेड पे देखते हैं, वहाँ अच्छे समझ में आएगा हमें। वर्ड पेड, देख मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, तो आप देख पाएंगे ऑटोमेटिक क्या हुआ, ये देखिए रुक गया। जबकि मेरे पास जगह थी यहाँ पर, लेकिन ये रूलर पे ही रुक गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप व्यू में देखेंगे तो वर्ड रैप, रैप टू रूलर मतलब स्केल पे ही रोक देना, पैक कर देना, तो उसने स्केल पे ही रोक दिया। मैंने बोल दिया रैप टू विंडो, विंडो का मतलब ये खुला हुआ है, ऐसा विंडो बोलते हैं। तो जहाँ तक विंडो है वहाँ तक लेके जाएगा अब इसको। देखिए तो विंडो कहाँ तक है, मेरे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं ये विंडो यहाँ तक है। इसके बाद अब आगे अपने आप ही नीचे आ जाएगा, मैंने एंटर नहीं दबाया, ऑटोमेटिक नीचे आ गया। लेकिन अगर हमने इस पर क्लिक कर दिया नो रैप, इसका मतलब कहीं पर भी पैक मत करो, तो अब क्या होगा, ये सीधा चलता चला जाएगा। तो सब मैटर पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे 3 तरह के रैप आपके सामने दे रखे हैं। रैप टू रूलर, स्किल पे रोक देगा, विंडो पे रोक देगा, रोकेगा ही नहीं। तो रैप टू रूलर पे क्लिक करते ज़्यादातर रैप टू रूलर ही होता है। देखिए रुक गया। तो वर्ड रैप आप समझ में आ गया होगा, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग को नापने के लिए आप किसका यूज करते हैं, लाइन या बिंदु का, स्पेस का, बार का, लाइन। तो यहाँ पे लाइन या पॉइंट्स का यूज करते हैं। आपने देखा है लाइन में ऐसे 1 लाइन या 1.5, देख लेते हैं एक बार इसको। देखिए आपकी लाइंस, ये नहीं, इसमें चलते हैं एमएस वर्ड पे। ये आपके 3 लाइन है, इनके बीच की दूरी कितनी रखनी है, ये हम होम पर जाएंगे और लाइन स्पेसिंग यहाँ से देखिए इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो 1, 1.2, 2.5, तो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं कितना गैप आ चुका है लाइनों के बीच में। और ये एंटर का होता है, अगर इससे रिमूव कर देंगे तो एंटर के बाद जो स्पेस आया था वो हट जाएगा, और ये सिंपल लाइनों के बीच की दूरी होती है। तो देखिए इनके बीच में कितना गैप आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग मापने के लिए किसका यूज किया था, तो लाइनों का या बिंदु का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 या उसके बाद के संस्करण का उपयोग कर रहे, यदि आप एंड ऑफ पैराग्राफ मार्क खोजना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा चरण उपयुक्त होगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। एमएस वर्ड 2010 का अगर आप यूज कर रहे हैं या उससे आगे के वर्जन का यूज कर रहे हैं, तो आप, क्योंकि उससे पहले उसमें वो ऑप्शन नहीं थे जो नए वर्जन में आए हैं, तो 2010 के एमएस वर्ड या उससे आगे के एमएस वर्ड में पैराग्राफ मार्क को खोजना है आपको। तो पैराग्राफ मार्क क्या होता है वो समझने से पहले आपको पैराग्राफ समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एमएस वर्ड की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू पेज एंटर करता हूँ। यहाँ पे एक हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। तो जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। अभी भी ये एक पैराग्राफ ही है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये पूरा एक पैराग्राफ है। और जैसे ही मैंने एक एंटर दबा दिया तो ये सेकंड पैराग्राफ आ गया। लाइनें मेरे पास 4 हैं, पैराग्राफ मेरे पास 2 हैं। इसी तरह से मैंने फिर से एंटर दबा दिया, तो मेरे पास अब 3 पैराग्राफ हैं। मैंने एंटर दबाया, मेरे पास कितने पैराग्राफ हैं, 4। तो पैराग्राफ क्लियर हो गया। अब मुझे पता करना है इसमें मेरा पैराग्राफ एंड कहाँ पर हो रहा है, उसका मार्क पता करना है। जो हमसे पूछा जा रहा है एग्जाम में वो ये पूछा जा रहा है कि आपका एंटर यानी कि पैराग्राफ एंड कहाँ पर हो रहा है। तो पैराग्राफ एंड जो होता है उसका निशान देखने के लिए हमें जाना होगा यहाँ पे व्यू में, नेविगेशन पैनल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पी, ठीक। तो जैसे आप लिखेंगे तो देखिए ये मुझे बता देगा 4 रिजल्ट, क्योंकि मेरे पास कितने पैराग्राफ हैं, 4, 1 2 3 4।
तो इस तरह पैराग्राफ काउंट करने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, आप टी अगर लिखेंगे तो टी प्रेजेंट करेगा टैब को, यानी कितने टैब हैं। टैब बटन अगर आपने दबाया हो, तो मैंने तो यहाँ पे टैब नहीं दबाया, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कुछ टैब और दबा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टैब दबा दिया और ये लिख दिया, फिर कुछ टैब दबा दिए लिख दिया। अब मुझे टैब अगर काउंट करना है तो वैसे तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, बट आप इससे ढूंढ सकते हैं। तो आप क्लिक लिखना है और टी टी, तो देखिए ये बता दिया इसने येलो येलो, ये पैराग्राफ्स है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम एन एन लिखेंगे तो आस्की कोड को बताएगा। ऐसे ही हम 9 लिखेंगे, 9 ये भी टैब को दिखाता है, ठीक है। 9 और टी सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था एग्जाम में, नेविगेशन सर्च बॉक्स में जब आप टाइप करते हैं टी पी एन 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 और एन तो क्या आता है। तो देखिए अभी बताया, टी से टैब के पता चलते हैं, पी से हम पैराग्राफ का पता करते हैं, एन एन से हम आस्की कोड के बारे में पता करते हैं, आस्की कोड के बारे में, और एन से भी हम टैब के बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पे टैब है इसका आंसर, इसका नाम है पैराग्राफ, और इसका भी क्या है आंसर, टैब। तो ये आपको जब आप सर्च करते हैं कुछ भी उसमें मदद करता है, और रिप्लेस करने में मदद करते हैं ये ऑप्शन। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको आप याद ही रख लें। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे तो गए थे एग्जाम में, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे N9 के बारे में पूछ लिया जाए, इसलिए आप इसको याद रखें। MS वर्ड में टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित करना, दाईं मतलब होता है हमारा राइट साइड, ठीक है, राइट, और संरेखित मतलब लेके जाना। तो आप किस कुंजी, कुंजी मतलब की का संयोजन, शॉर्टकट की पूछा जा रहा है, की कुंजी संयोजन। आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ लिया करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। तो MS वर्ड में टेक्स्ट को आपको दाईं ओर लेके जाना, राइट ओर लेके जाना, शॉर्टकट की क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपने मेरे वीडियो देखोगे तो आपको पता होगा, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर और कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। एल से होता है लेफ्ट अलाइन, यानी कि कंटेंट जो भी हम लिख रहे हैं लेफ्ट साइड में जाएगा पेज के, इससे पेज के राइट साइड में और इससे पेज के सेंटर में आ जाएगा। और कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है, जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा आपका कंटेंट, बिल्कुल इक्वल। तो यहाँ पे आप इसे लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई से याद रख सकते हैं। इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस आर। इससे तो अंडू होता है, इससे तो आपका कंट्रोल F4 से डायलॉग बॉक्स होता है इस एक्सेल में फॉन्ट का, ठीक है। कंट्रोल एम तो इसका आंसर नहीं, तो सही आंसर है कंट्रोल प्लस आर। MS वर्ड 2007 डिफॉल्ट रूप से प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है। तो MS वर्ड में किस तरह की फाइलें बनती हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। डॉक, WPF, TXT, डॉट, तो सही आंसर है DOCX। MS वर्ड के पुराने वर्जन में DOC, MS वर्ड 2007 और 7 के आगे के वर्जन में DOCX, दोनों ही MS वर्ड के एक्सटेंशन हैं, ठीक है। वर्ड नोटपैड का एक्सटेंशन TXT होता है, ठीक है, आप इसको याद रखें, TXT नोटपैड का। और एक्सेल का एक्सटेंशन XLS होता है, हम कवर कर चुके हैं। PPT का PPTX होता है, और पुराने वर्जन में XLS और PPT होता है। ये फाइल टाइप होता है ना एक्सटेंशन। MS वर्ड 16 में स्मार्ट आर्ट प्रविष्ट करने के लिए, प्रविष्ट मतलब होता है इंसर्ट करने के लिए, हमें रिबन में, रिबन मतलब जो हमारे टूल्स होते हैं इसमें सारे, कौन से मेन्यू का चयन करना होगा। तो स्मार्ट आर्ट को अगर ऐड करना है तो किस ऑप्शन का चॉइस करना पड़ेगा। तो स्मार्ट आर्ट आपको किस में मिलता है, तो आपको स्मार्ट आर्ट मिलता है इंसर्ट में, है ना, इंसर्ट टैब में या इंसर्ट रिबन में। चेक कर लेते, देखिए ये इंसर्ट है, इंसर्ट में ये रहा आपके सामने स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं, पहले से बने कुछ शेप्स होते हैं जिनकी वजह से आप डायरेक्टली अपने पेज में शामिल करके कुछ भी लिख सकते हैं। डायग्राम से फ्लो डायग्राम ऑलरेडी बने हुए, जिन्हें हम स्मार्ट आर्ट बोलते हैं। किस टैब का उपयोग करके MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है। तो ऑब्जेक्ट एक कमांड होती है, वर्ड पेड में भी होता है, MS वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, पावर पॉइंट में होता है, फोटोशॉप में भी होता है, पेज मेकर में होता है। ये कमांड हर जगह होती है ऑब्जेक्ट। ये होता है ऑब्जेक्ट आपका इंसर्ट में। और क्या होता है ऑब्जेक्ट, आप किसी भी प्रोग्राम में किसी भी दूसरे प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से। जैसे मान लीजिए आप वर्ड पेड पे काम कर रहे हैं और आपको ज़रूरत है एक्सेल की, वर्ड पेड के अंदर आप ऑब्जेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा वर्ड पेड में। यानी कोई काम अगर किसी एक प्रोग्राम से नहीं हो पा रहा और दूसरे प्रोग्राम में वो काम हो सकता है, हमें पता है, तो हम उस प्रोग्राम की मदद ले सकते हैं हमारे करंट प्रोग्राम में। जैसे पेंटिंग हमें करनी है वर्ड पेड के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट की मदद से हम पेंटिंग कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली भी एक बार देख ले तो आपको याद रहेगा। चाहे तो हम वर्ड पेड को समझ लें, चाहे MS वर्ड पे बात एक ही है। तो यहाँ पे मैं गया इंसर्ट ऑब्जेक्ट, क्या ओपन करना है, एक्सेल, फोटोशॉप, मुझे ओपन करना है मान लीजिए पेंट, तो मैं यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा बिटमैप इमेज। देखिए पेंट ब्रश पिक्चर दे रखे हैं यहाँ पे मेरे सामने, फोटोशॉप दे रखे हैं, पेंट बकेट टूल नाम से हमें पेंट दिखाई देता है, इसे हम करेंगे ओके।
देखिए पेंट ब्रश नाम से आ चुका है। अब मैं इसमें जो भी काम करूँगा, कुछ भी, जैसे मैंने लिख दिया साइन और कुछ भी डायग्राम बना दिया। अब जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा, ये सेव होकर कहाँ जाएगा, देखिए वर्ड पेज पे। तो ऑब्जेक्ट में से हम किसी दूसरे प्रोग्राम की मदद ले सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। अमेजॉन में इस कमांड को अगर देखें तो कहाँ मिलेगी, देखिए अमेजॉन में भी देख ही लेते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट में, और आप देख पाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में ऑब्जेक्ट ये लिखा हुआ है, ये सिग्नेचर लाइन्स है, ये डेट एंड टाइम है, और ये लिखा है ऑब्जेक्ट। क्लिक किया, सेम विंडो ओपन होगी। किस प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं उसको चूज करना है इस लिस्ट में से। तो यहाँ पे फोटोशॉप भी, जो भी कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे प्रोग्राम, देखिए मेरे सामने सारे प्रोग्राम्स आ गए। हम एक्सेल ओपन कर सकते हैं, ये देखिए एक्सेल। तो एक्सेल वर्कशीट पे ओके किया, ओके, तो एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल ओपन हो जाएगा। जो भी काम हम एक्सेल में करेंगे वो वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, बाहर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए सेव हो गया, और वापस इस पर डबल क्लिक करेंगे जल्दी जल्दी तो वापस से एक्टिव हो जाएगा एक्सेल। देखिए आ गया, वापस से एक्सेल का ऑप्शन हमें दिखाई दे। तो ऑब्जेक्ट आपको याद रहेगा, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिव्या ने, ये एग्जाम में पूछा गया था, दिव्या ने 2007 डॉक्यूमेंट में मार्जिन कस्टमाइज की। मार्जिन मतलब आप समझ गए ना, पेज में आसपास कितनी जगह छूटे, ये दिव्या ने पहले ही सेट कर लिया। बाय डिफॉल्ट तो 1 1 होता है, लेकिन उसने अपने हिसाब से कुछ सेट कर ली। कितने सेट कर ली वो नहीं बताया यहाँ पे, बट सेट कर ली। उसकी सबसे नवीनतम सेटिंग, यानी कि जो उसने अभी सेट किए हैं जस्ट, वो कहाँ दिखाई देंगे, मार्जिन के ऑप्शन में। तो जैसे ही मार्जिन पे क्लिक करेंगे ना तो एक लिस्ट खुलती है ना। इस लिस्ट में लिखा होता है यहाँ पे कस्टमाइज, और यहाँ होता है नॉर्मल, फिर यहाँ होता है मॉडरेट, इस तरह से। तो जो हम कस्टमाइज करते हैं वो सेटिंग सबसे टॉप में दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर है शीर्ष पर, यानी कि टॉप पर। एक बार हम प्रैक्टिकल देख ले, तो जो भी सेटिंग्स हम करेंगे वो कहाँ दिखाई देगी, तो लेआउट में जाएंगे, मार्जिन, और देखिए सॉरी मार्जिन, देखिए सबसे ऊपर ये रहा। अभी मैंने सेट तो नहीं किया, लेकिन मैं कर दूं। जैसे मैंने मार्जिन में गया कस्टम, और मैंने यहाँ पे टॉप का मार्जिन रख दिया इतना, लेफ्ट का मार्जिन रख दिया इतना, 1.7 1.6। तो इस सेटिंग में मुझे कहाँ दिखाई देगी, देखिए सबसे ऊपर 1.7 और 1.6 बॉटम। तो जो हम सेटिंग करते हैं टॉप में दिखती, बाकी तो सब है। इफ यू आर यूजिंग MS Word, one can choose the autocorrect option for capitalization, fill in the blanks and symbols। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में क्या ऑटो करेक्ट होता है, तो कैपिटलाइजेशन होता है ऑटोमेटिक, सिंबल्स होते हैं वो तो होते ही हैं, और एक और क्या होता है, तो देखिए ऑटो करेक्ट अगर आपको नहीं पता, अमेज़न में अगर आप लिखते हैं, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे राम, इस तरीके से, ठीक है, जैसे आपने राम लिखा ना पहली बार, ऑटोमेटिक वो ऐसा हो जाएगा, यानी कि पहला अक्षर क्या हो जाएगा, कैपिटल। क्योंकि हमारी लिखने की आदत में या पहले से रूल्स है कि पहला अक्षर हमेशा पैराग्राफ का कैपिटल ही होता है, तो ऑटोमेटिक कैपिटलाइजेशन हो जाता है। ये किससे होता है, ऑटो करेक्ट से, अपने आप ही हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपने सी लिखा ब्रैकेट के अंदर, तो ऑटोमेटिक वो गोले में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ पे लिखा मान लीजिए ट्वेल्थ, ट्वेल्थ, तो ऑटोमेटिक ट्वेल्थ में टी एच ऊपर चला जाएगा। तो ये ऑटो करेक्ट ऑलरेडी हो जाते हैं। तो सिंबल्स में तो ऑटो करेक्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, कैपिटलाइजेशन में भी हो जाता है, स्पेलिंग में भी होता है। स्पेलिंग से मतलब जैसे मान लो आपने गलत स्पेलिंग लिखी, अबाउट की ये स्पेलिंग लिखी, तो ऑटोमेटिक सही स्पेलिंग हो जाएगी अबाउट। मान लो आपने कंप्यूटर गलत स्पेलिंग लिखी, CUMPUTAR, तो ऑटोमेटिक CUMPUTER हो जाएगा। प्रैक्टिकली देखना हो तो अमेज़न पे चलेंगे, कंट्रोल एन से मैंने न्यू पेज लिया, यहाँ पे साइज को मैंने बड़ा किया ताकि आपको दिखाई दे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ AWBOUT, स्पेस दबाएंगे तो आप ध्यान देना A कैपिटल हो जाएगा और B हट जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्वेल्थ तो TH ऑटोमेटिक से, ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा TM तो TM ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम C, तो इस तरह के ऑटो करेक्ट इसमें होते हैं। आप टेबल भी बना सकते हैं इस तरह से, जैसे प्लस दबाया हमने, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस, जितने दबाएंगे उस हिसाब से। तो प्लस प्लस पे एंटर कर देना, बस एंटर, तो देखिए टेबल बन गई। अब जैसे नंबर हेडिंग डाल दी हमने, फिर टैब दबाएंगे, टैब बटन, फिर नेम, फिर टैब बटन दबाएंगे, एज। अब एक और चाहिए ना तो टैब दबा दो बस आप, फिर से टैब बटन, तो ऑटोमेटिक नंबर का कॉलम रो बढ़ जाएगी, फिर आगे डिटेल भर देंगे हम, फिर टैब दबा देंगे। तो इस तरह से हम टैब दबाते जाएंगे, कॉलम ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। तो ऑटो करेक्ट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है एमएस वर्ड के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी एमएस वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए यूज की जाती है, कंट्रोल जी, कंट्रोल एस, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एल। तो कुछ भी बंद करना होता है तो शॉर्टकट होता है Alt+F4। इससे हम कोई भी विंडो को क्लोज कर सकते हैं। विंडो मतलब प्रोग्राम, जैसे मान लो आप पेंटिंग कर रहे हैं, बंद करना है Alt+F4, गूगल क्रोम चला रहे हैं Alt+F4, कंप्यूटर बंद करना है Alt+F4। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट्स को बंद करना है, एमएस वर्ड को बंद नहीं करना,
तो डॉक्यूमेंट्स को बंद करने का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+W। इससे क्या होती है, इसे हम बोलते हैं फाइल क्लोज। तो फाइल क्लोज करना हो तो Ctrl+W याद रखें। लिफाफे, एनवलप और लेबल। लिफाफे यानी कि एनवलप और लेबल कमांड MS वर्ड 2016 की मेलिंग टैब में किस ग्रुप में होती है ना, समूह मतलब ग्रुप में होती है। तो क्रिएट समूह में, मेल मर्ज में, फील्ड में, या फिर समाप्त करें फिनिश में। तो मेल मर्ज कमांड को देखते हैं एक बार, ये देखिए मेलिंग के अंतर्गत क्रिएट में दिखता है एनवलप और लेबल, स्टार्ट मेल मर्ज में नहीं होता, प्रीव्यू रिजल्ट या फिनिश में नहीं होता। कहाँ होता है, क्रिएट के ग्रुप में। ये ग्रुप्स होते हैं 1 2 3 4 5 ग्रुप है मेलिंग के, तो क्रिएट इसका सही आंसर है। लेवल्स क्या होते हैं, ऐसे कि हम किसी को कुछ पोस्ट करना हो तो उसके स्टार्टिंग में जो ऊपर लिखा जाता है किसको भेजना है, हम उसकी डिटेल्स को हम प्रिंट करके लिख सकते हैं एनवलप्स पे। और लेबल्स में केवल लेबल्स होते हैं, यानी एक तरह का पार्सल के ऊपर कुछ चिपकाना, उसे हम लेबल बोलते हैं। वो लेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। MS वर्ड में मेल मर्ज की कमांड से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट करें। थोड़ी बड़ी कमांड्स होती है, मैंने कवर की वीडियोस में, आप चेक करें, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट की पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर डालने के लिए किस टैब का उपयोग। तो पेज नंबर कुछ भी अगर डालने की बात होगी तो हम एक ही बटन को याद रखेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट मतलब होता है जोड़ना या कुछ भी डालना, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका इंसर्ट। पेजों में नंबर डालना हो तो हम इंसर्ट की मदद से कर सकते हैं। यदि आपको डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट मतलब कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो MS वर्ड को फिट करने के लिए इसे पुनः आकार देता है। मान लें आप 10 पेज वाले डॉक्यूमेंट को लेटर साइज में लंबे लीगल साइज में बदलते हैं, मतलब कि आपका पेज मान लीजिए लेटर साइज का है और लीगल जो होता है थोड़ा सा लंबा होता है इस तरीके का, ठीक है, इसमें बदलते हैं, तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अतिरिक्त स्थान पर फैलता है। आपके पास कुल कम से कम पृष्ठ होंगे उपयुक्त कार्रवाई की मदद से, मतलब कुल मिला के बोल रहे हैं कि आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। तो पेज को चेंज करना है, कुल मिला के पेज को साइज को बदलना है। और पेज की साइज किससे बदली होती है, लेआउट साइज से, लेआउट मार्जिन से, लेआउट ओरिएंटेशन से, लेआउट ब्रेक से। तो देखिए लेआउट ओरिएंटेशन से क्या होता है, पेज अगर आपका ऐसा सीधा है तो पेज आपका ऐसा आड़े में हो जाए, इसे हम बोलते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो ये इस तरह से खड़े से आड़े में हो जाएगा, तो वो तो उससे तो नहीं होगा ना काम, क्योंकि हमें पेज का लीगल साइज में कन्वर्ट करना है, A4 से लीगल में। लेआउट मार्जिन, लेआउट मार्जिन में क्या होता है, पेज के चारों तरफ कितनी जगह छूटेगी वो, तो इससे भी नहीं होगा, तो दोनों तो नहीं हो सकते। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक क्या करता है, मान लो मेरे पास एक पेज लिखा हुआ है, यहाँ पे कंटेंट लिखा है बहुत सारा, और मैंने कर्सर को यहाँ रख के ब्रेक पे क्लिक किया, तो ये जो कंटेंट है ये पहुंच जाएगा सेकंड पेज पे और ये पेज हो जाएगा खाली, तो वो भी तो नहीं करना हमें। सही आंसर है लेआउट में साइज। साइज में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे पेपर के साइज दिखाई देंगे, जैसे कि A4, A3, लेटर, लीगल, तो जो भी पेज क्लिक करेंगे वैसा साइज बदल जाएगा। तो पेज का साइज बदलने के लिए हम कहाँ जाएंगे, लेआउट में साइज ऑप्शंस पे। तो सही आंसर इसका है लेआउट साइज। MS वर्ड 2019 की डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या है, तो लाइनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। MS वर्ड में हम लाइन स्पेसिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 1, 1.5, 1.15 और 2। तो देख ही लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो ये है मेरे पास MS वर्ड और इसमें हमने कुछ भी मैटर टाइप किया, ये देखिए इसको मैंने किया सिलेक्ट, और हम चेक करते हैं होम पर लाइन स्पेसिंग कितना दिख रहा है आपको, 1.15। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट 1.15 लाइन स्पेसिंग होती है, आप 1.0 से इसको कम कर सकते हैं और बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। तो लाइन स्पेसिंग बार बार क्वेश्चन आते हैं, इसी में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको ध्यान रखें, सही आंसर है 1.5, सॉरी 1.15, ये नहीं 1.15। एक बार और देख लें आप, यहाँ पे क्लिक करना है 1.15, 1.5 में तो ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 बाय डिफॉल्ट होता है। MS वर्ड 2010 में रघु ने, है ना, रघु ने वेडनेसडे शब्द टाइप किया तो स्वतः ही वेडनेसडे में बदल गया, मतलब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है गलत और ये हो गया सही। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया ना, अबाउट अगर हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो अबाउट को सही कर देगा। ऐसे बहुत सारी स्पेलिंग उसके पास ऑलरेडी सेव है, उसी में एक स्पेलिंग ये भी है, यानी उसको पहले से पता है MS वर्ड को कि ये शब्दों में गलतियां कर सकते हैं कोई भी, तो उन शब्दों को उन्होंने क्या कर दिया, पहले लिख के रख दिया, जब भी कोई गलत शब्द लिखेगा ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं ऑटो करेक्ट। तो अभी हमने समझा ऑटो करेक्ट के अंतर्गत आएगा ये। तो अगर कोई गलत लिखेगा ऑटोमेटिक क्या होगा, बदल जाएगा, ऐसा संभव होता है ऑटो करेक्ट के द्वारा। MS वर्ड 2019 में से कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग वर्तमान स्थिति में वर्तमान लाइन के अंत तक टेक्स्ट का चयन करने के लिए होता है। अभी हमने शुरुआत के क्वेश्चनों में बात की थी, सिलेक्शन को हम F8 से बढ़ाते हैं, उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट के साथ अगर आप एंड की को दबाएंगे तो आप जो भी लाइन लिख रहे हैं, जैसे मान लो मेरी लाइन है, ये कर्सर मेरा यहाँ रखा है, शिफ्ट के साथ मैं एंड दबाऊंगा तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ तक का, ठीक है।
जैसे कि मान लो यही है लाइन, तो कर्सर को यहाँ रखा हमने और शिफ्ट के साथ एंड बटन को दबाएंगे तो यहाँ तक का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लाइन के एंड तक का। और होम बटन दबाएंगे तो लाइन से यहाँ तक का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर है शिफ्ट एन। एमएस वर्ड 2016 के निम्नलिखित में किस टैब में वाटरमार्क का विकल्प उपलब्ध है? तो वाटरमार्क क्या होता है, जैसे कि आपके मान लो कोई नोट्स लिखे होंगे इस तरह से, आपने बड़ी मेहनत से कोचिंग में किसी ने भी नोट्स बनाए, तो कोई भी दूसरी कोचिंग्स या दूसरे कंपनीज आपके नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस नोट्स के पीछे हल्के से अपना नाम लिख देंगे इस तरीके से, जो आपके कंटेंट को नहीं ढकेगा लेकिन पीछे लिखा रहेगा। इससे क्या फायदा होगा, कोई भी आपका कंटेंट कॉपी नहीं कर पाएगा। जनरली क्या होता है, सभी लोग नीचे अपना नाम लिख देते हैं, लेकिन कॉपी करने वाले क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर लगा के फोटोकॉपी कर लेते हैं, या इसको उससे व्हाइटनर से व्हाइट करके फिर फोटोकॉपी करा सकते हैं। बट जब हम पीछे लिख देते हैं तो कोई इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? अगर वो व्हाइट पेपर लगाएगा तो कंटेंट भी हाइड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, ये ऑप्शन हमें देखने को मिलता है डिजाइन में, ठीक है। और कुछ वर्जन में हमें लेआउट में देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें यहाँ पे। लेकिन वर्जन साफ कर दिए 2016 है, तो डिजाइन में आपको दिखाई देगा। प्रैक्टिकली करना हो तो आप अमेज़न में चलिए और यहाँ पे आप डिजाइन पे क्लिक करिए। मेरे पास 2019 का वर्जन है। वाटर मार्क पे क्लिक करिए, वाटर मतलब पानी जैसा हल्का सा मार्क, कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करिए और जो भी वाटर मार्क लगाना चाहते हैं टेस्ट वाटर मार्क पे जाके यहाँ टाइप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GNV क्लासेस, और इसके बाद आप यहाँ पे फॉन्ट, राइटिंग, साइज, स्टाइल चूज कर सकते हैं। अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, इसे करेंगे क्लोज, तो देख पा रहे हैं आप हल्के से पीछे GNV क्लासेस लिखा हो चुका है हर एक पेज पर। ये देखिए, अब कोई भी मेरे नोट्स अगर कॉपी करता है तो मेरा नाम भी उसके साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एमएस वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम को ड्रॉ करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? ये भी एग्जाम पूछा गया था। तो ड्रॉ टेबल सही आंसर है इसका। तो ड्रॉ टेबल में आपको ऑप्शन मिलते हैं टेबल्स बनाने के, तो एक्सेल, स्प्रेडशीट वगैरह इनमें तो नहीं है। सही आंसर है ड्रॉ टेबल। इंसर्ट टेबल से आप पूरी बनी बनाई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं ना, तो क्विक टेबल से भी आप बनी बनाई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बस आप ज्यादा नहीं बना सकते, 10 बाई 8 तक की टेबल बना सकते हैं, जबकि इंसर्ट टेबल में जितने चाहो उतनी हम बना सकते हैं। बट यहाँ पे बात हो रही है बॉर्डर, रो और कॉलम को ड्रॉ करने के लिए, तो ड्रॉ टेबल की मदद से आप बनाएंगे। अहमद और साथ के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता चुने गए शब्द के समान अर्थ, यानी कि एक तरह से हम पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं, सुझाव देती है? तो बर्तनी व्याकरण, थिसॉर्स, अनुसंधान, अनुवाद। तो इसका सही आंसर है थिसॉर्स। तो कहता है किसी भी शब्द से मिलते जुलते शब्दों को बताता है। अल्ट के साथ आपको उस बटन पे क्लिक करना है, सॉरी उस टेक्स्ट पे क्लिक करना जिस टेक्स्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं। अल्ट दबाओ और क्लिक कर दो उस शब्द पे, तो उसके बारे में रिसर्च हो जाएगी। रिसर्च और थिसॉर्स बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। रिसर्च बस शब्दों के बारे में और डिटेल में डेफिनेशन निकाल के लेके आता है, जबकि थिसॉर्स क्या करता है, उससे मिलते जुलते शब्दों को आपके सामने बताएगा। ये दोनों ऑप्शंस कहाँ मिलते हैं हमें? रिव्यू में, रिव्यू टैब में आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आने वाली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।